करने का। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो शिवाजी ने, राइट आंसर हो जाएगा, पुरंदर की संधि की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, पुरंदर की संधि प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहले 1857 के विद्रोह में बलिदान दिया गया था मंगल पांडे जी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे ज्यादा टिन कहाँ पर होती है? तो टिन का एकमात्र उत्पादक राज्य है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टिन होती है, याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एग मार्क इनमें से क्या कहलाता है? एग मार्क क्या है? तो एग मार्क यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन की मोहर। ऑप्शन नंबर सी, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन की मोहर। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। कवि बाणभट्ट निवासी थे, तो कवि बाणभट्ट जी ये आपके थानेश्वर के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी थानेश्वर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो ग्रामीण जाटों को सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था चूड़ामन या चूड़ामणि ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, चूड़ामन या चूड़ामणि प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो यहाँ पर ए, अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश नहीं है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधी प्रावधान भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है? तो राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेंगे, ये दिया गया है अनुच्छेद 176 में। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 176 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मिजोरम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर बी ये सिखों के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह जी राइट आंसर है। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो सर्वधर्म धर्म समभाव डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते रहे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन का ये वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही आंसर है। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष से कम बच्चों को आप कारखानों में या संकटमय सेवा का जो है काम नहीं करा सकते। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटड़ा से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सुरकोटड़ा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कहाँ पर है? तो वैदिक नदी कुंभा काबुल इसका स्थान आपका अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना कहां से कहां तक है? तो रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना मुंबई से अहमदाबाद के बीच इस पर काम चल भी रहा है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई से अहमदाबाद प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कमेंट करके मुंबई किस राज्य में है, अहमदाबाद किस राज्य में है? मुंबई किस राज्य में है और अहमदाबाद किस राज्य में है? किन दो राज्यों के बीच में बुलेट ट्रेन चल रही है? कमेंट करके बताइए। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो उद्योगों का विकास और औद्योगिकीकरण की रणनीति ये द्वितीय योजना का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए द्वितीय योजना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो एक शरण संप्रदाय इसके संस्थापक थे आपके शंकर देव जी। ऑप्शन नंबर डी शंकर देव जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो आर.एन. मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से
संबंधित सुधारों के लिए उन्होंने रिपोर्ट पेश की। ऑप्शन नंबर सी बीमा क्षेत्र राइट आंसर है। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी युक्ति है? तो जो ये युक्ति है, ये कहा था जहांगीर ने कि मैंने अपना साम्राज्य, अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए जहांगीर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था? ये क्वेश्चन मैंने शायद कल या परसों कराया भी था। राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो भारत के लोगों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है राज्य के नीति निषेक तत्व। ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निषेक तत्व प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना आरंभ की गई? तो खलिहान बीमा योजना उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी उत्तर प्रदेश राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी अनुच्छेद 280 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। जातक किस ग्रंथ का है? तो जातक जो है किस धर्म का है? तो जातक ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है जातक, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ऑप्शन नंबर ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को जाना जाता है संघीय सरकार के नाम से। ऑप्शन नंबर सी संघीय सरकार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था, ये आया था आपका 1928 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1928 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मैं साइमन कमीशन भारत आया था 1928। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? तो ऋग्वेद में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर सी 1028 सूक्त प्रश्न के लिए राइट आंसर है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ राइट आंसर हो जाएगा दारुल इस्लाम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दारुल इस्लाम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल के द्वारा बंगाल अभियान किया गया, उस समय बंगाल का शासक था आपका महिपाल प्रथम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी महिपाल प्रथम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है और इसका अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो सम्राट हर्षवर्धन ने एक तो प्रयाग में किया था और दूसरा थानेश्वर में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। एक प्रयाग में और एक थानेश्वर में 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन सम्राट हर्षवर्धन ने किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया था। जहांगीर ने किस चित्रकला को पारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए पारस या ईरान भेजा था? किस चित्रकार को भेजा था जहांगीर ने? तो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने विशन दास को ईरान भेजा था। किसको भेजा था? विशन दास को ईरान भेजा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 315 में। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 315 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के तरंग
जो है प्रकृति की पुष्टि करता है व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी व्यतिकरण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय जो होगा वो होगा आपका 460 सेकंड तक लगता है। पूरा सूर्य ग्रहण हो तो 460 सेकंड लगते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो होता है आपका अमावस्या के दिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक काटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यातायात सिग्नलों में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यातायात सिग्नलों में लाल रंग का प्रयोग करने के कारण है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, फैलता है, तो दूर से भी दिखाई दे जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव की सामान्य स्वास्थ्य आंखें की जो है स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो स्वस्थ आंखें हैं आपकी, अच्छी आंखें हैं, तो स्पष्ट दृष्टि आप 25 सेंटीमीटर तक बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर, प्रश्न के लिए न्यूनतम दूरी के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन करता है? तो परावैंगनी किरणों का विच्छेदन क्रुक्स कांच, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्रुक्स कांच, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो विकिरण की जो है कण प्रकृति की पुष्टि जो होती है ये होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव से। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? तो यदि विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर देंगे तो विद्युत बल 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1/4, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो चालक का विद्युत प्रतिरोध ये दाब से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दाब, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। केशिका नली में जल का तल कैसा होता है? तो केशिका नली में जल का तल अवतल होगा। ऑप्शन नंबर बी अवतल, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अभाज्य है, ये डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर ए डाल्टन, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने प्रस्तावित किया था कि परमाणु अभाज्य है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दूसरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हो सकते हैं? दूसरी कक्षा में 8, पहली कक्षा में 2, तीसरी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? कमेंट करके बताइए। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है, तो अल्फा किरणों पर उपस्थित जो आवेश होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा 2 इकाई धन आवेश होता है अल्फा किरणों पर। क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 इकाई धन आवेश होता है अल्फा किरणों पर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्याओं की उपस्थिति के कारण होता है? तो समस्थानिकों के बीच यदि अंतर होगा तो वो होगा न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होगी तो वहां पर समस्थानिकों के बीच में अंतर होगा। ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहा जाता है ट्राइटियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ट्राइटियम, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं? तो सबसे ज्यादा संख्या में समस्थानिक किसके होंगे? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पोलोनियम के। पोलोनियम के सबसे ज्यादा समस्थानिक हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पोलोनियम, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता कैसी होती है? तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता जो है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाती है, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बर्नौली सिद्धांत किस पर आधारित है? तो बर्नौली सिद्धांत ये आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा संरक्षण पर बर्नौली सिद्धांत आधारित होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या होगा? तो यदि ताप स्थिर है, कांस्टेंट है, और गैस का दाब आप 3 गुना बढ़ा देंगे तो उसका आयतन 3/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए
तिहाई प्रश्न के लिए जितना आप दाव बढ़ाएंगे उतना ही आपका आयतन कम हो जाएगा, तिहाई हो जाएगा। निश्चित ताप पर किसी गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रति लोमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो ये नियम जो है ये है आपका बॉयल का नियम। क्या नियम है कि गैस के दिए गए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रति लोमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बॉयल का नियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो नियम है ये दिया था मोसले ने। ऑप्शन नंबर ए मोसले का ये नियम है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, मोसले का नियम है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है अनुच्छेद 85 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? अंग्रेजों का भारत में विस्तार सबसे अधिक लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। फूट डालो शासन करो की नीति भी अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आलू की उत्पत्ति स्थान कौन सा है? आलू कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो आलू जो है सबसे पहले चिली से माना जाता है इसकी उत्पत्ति का स्थान। ऑप्शन नंबर डी चिली से आलू की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। राग यमन का गायन कब होता है? तो राग यमन ये रात्रि के प्रथम पहर में इसका गायन होता है। ऑप्शन नंबर सी रात्रि का प्रथम पहर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो सैटनिक वर्सेज के लेखक हैं आपके सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए सलमान रुश्दी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल में शुरू हुआ था? तो ब्राह्मणत्व का गुप्त काल में वर्चस्व स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो भूदान आंदोलन के प्रणेता थे आपके विनोबा भावे जी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे जी भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। चुकंदर की उत्पत्ति किस स्थान से मानी जाती है? तो चुकंदर की उत्पत्ति यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं यूनान से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी यूनान से चुकंदर की उत्पत्ति मानी जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको शायद कराया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है? तो राग भैरवी को गाया जाता है प्रातः काल में। ऑप्शन नंबर ए प्रातः काल में राग भैरवी गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए